बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा, एंड तक आपने वॉच करना है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी किचन और घर से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे। तो उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आपको मेरी आज की वीडियो भी बहुत ही पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं टिप नंबर 1 से। यहाँ पर मेरे पास है साबुन का एक खाली रैपर, जो कि हर घर में ही तकरीबन सभी लोग यूज़ करते हैं साबुन, और उसके बाद इस तरीके से जो रैपर होता है उसको हम फेंक देते हैं। लेकिन आइंदा से आपने इस रैपर को बिल्कुल भी नहीं फेंकना। इसको हम कारामद बनाएंगे वॉशरूम में से कीड़े मकोड़े और हर तरह की छिपकली चूंटियों से निजात के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस तरह का खाली रैपर हमने ले लेना है और 2 अदद फ़िनाइल की गोलियाँ थी। अगर वॉशरूम बड़ा है तो 2 ले लें, अगर छोटा है तो आप 1 गोली से भी काम चला सकते हैं। 2 अदद मैंने इसमें फ़िनाइल की गोलियाँ डाल दी हैं। अब एक सिंपल सी टेप ले ली है, उससे इसका ऊपर का मुँह जो है वो कवर कर दिया है। अब आपने उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर छोटे-छोटे से सुराख करने हैं, या तो आप छुरी की मदद से कर लें या ट्यूज़र या सुई ले लें। सुई की मदद से भी आप इसके अंदर छोटे-छोटे से सुराख कर सकते हैं, ताकि फ़िनाइल की एक जो हुमक सी होती है वो निकलती रहे। अब आपने उसके बाद क्या करना है कि डबल टेप ले लेनी है इस तरीके से। अगर डबल टेप नहीं है तो सिंपल टेप से भी आप काम चला सकते हैं। यहाँ मेरे पास डबल टेप है, मैंने इस तरह इसकी बैक साइड पे ये लगा दी है। इसके बाद आपने क्या करना है, वॉशरूम की दीवार के ऊपर आपने इसे इस तरीके से हल्का-सा हाथ का प्रेशर देंगे तो ये रैपर चिपक जाएगा। आप यकीन जानिए कि फ़िनाइल की गोलियाँ जो होती हैं, इनकी खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और जहाँ पर ये रख दी जाएँ तो कीड़े-मकोड़े बिल्कुल भी नहीं आते। तो ये ट्रिप ज़रूर आज़माइएगा। अब आ जाते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। काँच के बर्तन हर घर में ही तकरीबन मौजूद होते हैं, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल के बाद इनके ऊपर पानी के सफ़ेद धब्बे से बहुत ज़्यादा पक्के हो जाते हैं और कुछ स्क्रैच भी आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते। तो उसका आसान सा हल आज हम निकालेंगे घर की ही गैर इस्तेमाल शुदा चीज़ों से। यहाँ पर मेरे पास 1 अदद मास्क है, ये ले लीजिए और साथ ही केचअप ले लीजिए। अगर कोई एक्सपायर्ड केचअप पड़ा हुआ है या अगर नॉर्मल केचअप भी आपके पास है, तो वो भी बस हमने थोड़ा-सा ही इस्तेमाल करना है, तकरीबन आधी चम्मच जितना। इसे मास्क पे आप अच्छे तरीके से फैला दीजिए। इसके बाद आपने अब इस केचअप और मास्क का कमाल देखना है। आप अब इसके ज़रिए अपने काँच के बर्तन, ट्रे, ग्लास कोई भी चीज़ें हों, इस तरीके से सिर्फ़ तकरीबन आपने 1 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से रगड़-रगड़ के साफ़ करना है। मास्क से लगाने का मकसद ये है कि ये इसका जो कपड़ा होता है ये बहुत नर्म होता है। इससे अगर हम अपने काँच के बर्तन साफ़ करते हैं तो ये बहुत चमकदार और साफ़-सुथरे हो जाते हैं और बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैंने इसे 1 मिनट सफाई करने के बाद अच्छे तरीके से धो लिया है। तो आप देख सकते हैं कि माशाअल्लाह से किस कदर चमकदार हमारा ग्लास हो गया है, जैसे मार्केट से बिल्कुल नया आया हो। तो अब चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। आलू हर घर में ही होते हैं, डेली इस्तेमाल होते हैं। मार्केट से जब हम खरीद के लाते हैं तो उस वक़्त हमें बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि ये आलू फीका है या मीठा। अगर मीठा आलू निकला है तो पूरी हांडी हमारी ज़ाया हो जाती है, क्योंकि सालन हमारा बहुत मीठा पक जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको आज आलू का तरीका जज करने का बताऊँगी कि हम कैसे अपनी हांडी को ज़ाया होने से बचा सकते हैं, कि कौन-सा आलू फीका है, कौन-सा आलू मीठा है। यहाँ मैंने 2 आलू कट किए, ये आप आलू देख सकते हैं कि किस कदर पीला आलू है। जिस आलू में बहुत ज़्यादा पिलाहट तेज़ होगी, तो वो इसका मतलब है कि ये मीठा आलू है, ये पकाने वाला नहीं होता, और जो हल्का सफ़ेदी की तरफ आलू होता है, ये आलू बिल्कुल परफ़ेक्ट होता है। तो ये देख सकते हैं आप कि हमने बग़ैर किसी मेहनत के आसानी के साथ अपने आलूओं को घर में ही इसी तरीके से जाँच लेना है। अब आ जाती है टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 भी हमारी आलू से ही रिलेटेड है। अब अगर घर में मीठे आलू आ जाएँ, और आलू आजकल कितने ज़्यादा महँगे हैं, आप सबको इस बात का अंदाज़ा होगा, तो उनको फेंकने को भी दिल नहीं करता। तो आसान तरीका है घर बैठे ही इन मीठे आलूओं को फीका करने का, कि इस तरीके से आप आलूओं के छिलके आप कट कर लीजिए। उसके बाद अगर आपने फ्राइज़ बनाने हैं तो उस शेप में कट कर लीजिए। सालन में डालना है तो जिस शेप में भी कट करना हो आप वैसे इन्हें कट कर लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि 1 अदद बाउल में आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ले लेना है। टैप वाटर आप ले लीजिए, उसमें मैंने सिर्फ़ 1 चम्मच नमक डाला और 2 चम्मच सफ़ेद सिरका आप इसमें डाल दें। अच्छे से चम्मच से इसको मिक्स कर लीजिए। अब इस पानी के अंदर जितने भी आपने आलू काटे हों, वो आप आलू डाल के कम से कम आप आधा घंटे के लिए डिप कर दें।
आधा घंटा डिप करने के बाद अब आप इन आलूओं का पानी निकाल दें। इन नमक वाले पानी को आप गिरा दें और उसके बाद आप इसमें अब ये साफ़ पानी डाल दें। साफ़ पानी डालने के बाद एक-एक आलू को पानी के साफ़ पानी के अंदर अच्छी तरह हाथों से रगड़ के साफ़ कर लीजिए। आप यकीन कीजिए कि अगर अब आप इन आलूओं के साथ हांडी बनाएँगे या फ्राइज़ वग़ैरह बनाएँगे तो अब इनके अंदर से मिठास बिल्कुल ख़त्म हो गई है और अब ये हमारे आलू बिल्कुल भी फीके हो चुके हैं। तो इस टिप को ज़रूर आज़माइएगा। अब आ जाते हैं हम टिप नंबर 5 की तरफ। अंडों का इस्तेमाल हर घर में ही होता है और बहुत आसानी के साथ हो जाता है, लेकिन मुश्किल उस वक़्त पेश आती है कि जब हमने सफ़ेदी और ज़र्दी को अलग करना हो। जितनी भी कोशिश कर लें, सफ़ेदी ज़रूर किसी न किसी तरीके से ज़र्दी के साथ चली ही जाती है। तो उसका एक आसान सा हल मैं आपको आज बताने लगती हूँ। इस तरह का चम्मच हर घर में ही तकरीबन मौजूद होता है, चाहे स्टील, सिल्वर का हो या प्लास्टिक का आप ले लीजिए, वो चम्मच ले लीजिए। बाउल नीचे आपने एक अदद रखना है, उसके ऊपर ये चम्मच रख देना है। अंडा तोड़ के इस चम्मच के ऊपर डाल दीजिए। बआसानी इसके जो होल्स चम्मच के अंदर बने हुए होते हैं, सफ़ेदी उसमें से नीचे चली जाएगी और ज़र्दी जो है वो ऊपर की ऊपर रह जाएगी। अब आप अपनी डिश को आसानी के साथ बना सकते हैं। तो देखिए कितने आसान सा इसका ये हल था। अब बारी आती है टिप नंबर 6 की। ये भी अंडे से ही रिलेटेड है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून जितनी अंडे की सफ़ेदी ले ली है। अंडे की सफ़ेदी के अंदर मैंने शामिल किया है तकरीबन हाफ़ टी स्पून लेमन जूस और तकरीबन 2 चुटकी ये फिटकड़ी है। एलएमवी जिसे कहते हैं, ये फिटकड़ी पाउडर है, वो मैंने ले लिया है। फिटकड़ी बहुत मुफ़ीद है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसे घर में ज़रूर रखा कीजिए, बहुत सी चीज़ों में ये इस्तेमाल होती है। अब इन चीज़ों को, तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से आप फेंट लीजिए। सही अच्छा सा 1 मिनट तक फेंटने के बाद अब आपने क्या करना है कि इस जो मिक्सचर है इसको आपने किसी ब्रश की मदद से हाथों पे लगाइए। किचन में काम करने से हमारे हाथ अमूमन जल जाते हैं, छुरी के कट्स वग़ैरह लग जाते हैं और आजकल जो सर्दी का मौसम है इसमें हाथ बहुत खुश्क हो जाते हैं। और बार-बार ठंडे पानी से बर्तन धोने की वजह से भी हाथों का रंग भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब महँगे-महँगे लोशन नहीं लाने, यही मिक्सचर आपने हफ़्ते में कम से कम 2 दफ़ा बना लेना है और उसके बाद आप इस तरीके से इसका 2 से 3 मिनट तक मसाज कीजिए। अच्छा-सा मसाज करना है, 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद इसे पानी से आप धो लीजिए। तो यहाँ आप वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं कि अगर किसी किस्म के भी हाथों के ऊपर दाग होंगे, खुश्की होगी, वो 3 से 4 मर्तबा आप इसको अगर डेली बेसिस के ऊपर करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके हाथ साफ-सुथरे हो जाएँगे। अब आ जाते हैं टिप नंबर 7 की तरफ। टूथब्रशेज़ का इस्तेमाल तो हर घर में ही होता है और तकरीबन दिन में 1 से 2 मर्तबा हम लाज़मी टूथब्रशेज़ को इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से टूथब्रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा डी शेप हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और वॉशरूम में खुले रखने की वजह से बहुत ज़्यादा जर्म्स भी इनके अंदर आ जाते हैं। तो अपनी सफाई का हमने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। दाँत साफ़ होंगे तो हमारी सेहत भी साफ़ होगी। तो 1 ग्लास पानी को आपने चूल्हे के ऊपर रख के गरम कर लेना है। जब पानी अच्छा-सा गरम हो जाएगा तो चूल्हे को आपने फिर ऑफ़ कर लेना है और जितने ब्रश हैं इसको डिप कर दिया हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद अब हम इन सारे ब्रशेज़ को एक-एक करके निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है इन ब्रशेज़ को साफ़ करने का। तो ये देखिए माशाल्लाह से जितना जर्म्स था इनके अंदर, किसी किस्म की कोई मैल-कुचैल भी अगर इनके अंदर थी तो वो सब का सब इसकी डीप क्लीनिंग हो चुकी है और बेहतरीन से हमारे टूथब्रशेस साफ़ हो चुके हैं। अब बारी आ गई हमारी टिप नंबर 8 की। तो जी, बिजली के बिल आजकल सर्दी होने के बावजूद भी बेतहाशा ही आ रहे हैं। कोई ख़ास कमी नहीं आई, चाहे सर्दी भी आ गई है और बिजली का बिल जो है इस्त्री की वज़ह से भी काफ़ी ज़्यादा आता है। तो अब हमने इस्त्री करने में बहुत एहतियात करनी है। उसका आसान सा हल ये है, तवे को अच्छे तरीके से आप गरम कीजिए और उस तवा लेकिन साफ़ होना चाहिए। उसके ऊपर आपने अपनी इस्त्री रखनी है। इस्त्री रखने के बाद जब इस्त्री अच्छे से गर्म हो गई है, 1 मिनट हमने इस्त्री रख दी थी, उसके बाद कोई भी आप शर्ट ले लीजिए, कोई भी बेडशीट, कोई भी चीज़ आपने इस्त्री करनी हो। मैं आपको ये एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट इस्त्री करके बता रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट इस्त्री करना काफ़ी आसान होता है, लेकिन इतने आसान तरीके के साथ बग़ैर बिजली के बिल को ज़्यादा किए हम अपने कपड़े आसानी के साथ इस्त्री करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस्त्री अच्छे से गर्म है और हम अपने कपड़ों को कितने अच्छे तरीके से इस्त्री कर रहे हैं कि जैसे बिजली के ऊपर हम इनसे ही इस्त्री करते हैं। तो अगर इस्त्री दरमियान में आपको थोड़ी ठंडी लगे तो आप दोबारा गर्म तवे के ऊपर इसे 1 मिनट के लिए रख सकते हैं और दोबारा से इसे आप प्रेस कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि हमने इसे बिजली से इस्त्री किया है या हमने इसे गैस के ऊपर इस्त्री किया है। तो है ना कमाल की टिप? आप इस टिप को अपनाकर अपने बिजली के बिलों में नुमायाँ बचत कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आपको मेरी आज की वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।